व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है सभी बच्चों के लिए, बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं उन सभी बदलावों के बारे में, सभी चेंजेस के बारे में जो कि यूजीसी लेकर आ रहा है आपके सीयूईटी 2025 के एग्जाम में, जो कि अभी टेंटेटिव है, ड्राफ्ट बनाकर उन्हें भेजा है। यूनिवर्सिटीज का एक्सेप्ट करना बाकी है, लेकिन यूजीसी का बनाया हुआ ड्राफ्ट, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो रिजेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चेंज नहीं होगा, पूरा रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी कर नहीं सकती। ड्राफ्ट यूजीसी का है तो आप लोग मान के चलिए कि 80% चेंज तो आपका सीयूईटी 2025 का होना तय है। आइए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चेंजेस को लेकर। मैंने लिस्ट बना ली है, कोई फालतू बात नहीं, सीधा पॉइंट। बट आप पॉइंट्स को पढ़ के चले मत जाइएगा, मैंने बहुत सी बातें यहां लिखी नहीं है, तो मुझे सुन के पूरा जाइएगा, पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा डाउट जो है, सीयूईटी साल में एक ही बार होने वाला है, एग्जाम एक ही बार होगा। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन 2 बार ले, उसी मार्क्स के बेस पे कि 3 बार ले, उससे सीयूईटी को मतलब नहीं है, वो एक ही बार एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इस बार पेन पेपर से पेपर नहीं होगा, मतलब आपको ओएमआर पे गोला नहीं बनाना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इसको बच्चे ऑनलाइन टेस्ट समझ के ये मत समझना कि घर से देना है, आपको सेंटर पे जाना ही पड़ेगा, सेंटर पर जाकर वहां कंप्यूटर मिलेगा, आपको उस पर बैठ के टेस्ट देना है। बट दिस इज कंपैरेटिवली वेरी इजी एंड वेरी इजियर देन पेन पेपर मोड, बिकॉज वहां गोला बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये अच्छा ही चेंज है। ये लिस्ट ऑफ फाइन चेंजेस है, कुछ लिस्ट ऑफ नॉट सो फाइन चेंजेस भी हैं जो कि कोई खास मुझे अच्छे नहीं लगे, वो भी आगे दिखाऊंगा। तो तीसरा चेंज क्या है, अब क्या है, कैंडिडेट्स कैन इवन चूज दोज सब्जेक्ट्स इन सीयूईटी विच दे डिड नॉट स्टडी इन क्लास 12। बहुत ही बड़ी अपडेट है ये कि अब पहले भी आप चूज तो कर ही सकते थे, बट होता क्या था, यूनिवर्सिटीज आपको लेती ही नहीं थी, रिजेक्ट कर देती थी। बट अब यूजीसी ने सामने से बोला है कि बच्चों को जो सब्जेक्ट उन्होंने 12th में नहीं भी पढ़े हैं, उसका एग्जाम भी देने के लिए अलाउ किया जाए। इसका मतलब यह है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में सब्जेक्ट मैपिंग होती थी, मैंने सामने लिखा है सब्जेक्ट मैपिंग का, अब क्या होगा, तो जो सब्जेक्ट मैपिंग होती थी अब शायद वो हटा दी जाएगी। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट करके इस चीज के लिए यस नहीं कहा है, तो अभी कुछ श्योर नहीं कहा सर, लेकिन यूजीसी की डिमांड तो यही है कि आप बच्चों ने 12th में कुछ भी पढ़ा हो, उससे मतलब नहीं है, वो जो चाहे सीयूईटी में एग्जाम दे सकते हैं, उनको एग्जाम देने दिया जाए और उसी के बेसिस पे उनका एडमिशन लिया जाए। मतलब सब्जेक्ट मैपिंग हो सकता है हटा दी जाए, और अगर ये हट गई तो बच्चों के रिजेक्शन जो हर साल करीबन 50,000 लाख बच्चों के रिजेक्शन होते हैं, वो शायद ना हो, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग में रिजेक्शन होना तय रहता है। बच्चे कोई ना कोई गलत सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे ही देते हैं समझाने के बावजूद। इसीलिए ये गलती अगर आप ना करना चाहो तो मेरे चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो। सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर क्या अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी डालेगा मैं बताऊंगा, और कैसे करते हैं सब्जेक्ट मैपिंग जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो मैपिंग का तरीका भी मैं सिखाऊंगा। कैसे फॉर्म में सब्जेक्ट को चुनना है मैं बताऊंगा। लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों के एडमिशन में मैंने हेल्प करी, 50 से 100 बच्चों को तो पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करी थी, अपने व्हाट्सएप नंबर पर उनसे खुद बात करके करी थी। वो उन लोगों ने पर्सनल काउंसलिंग बैच ज्वाइन किया था, आप भी कर सकते हो, बट मिस मत करना, बिकॉज इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शंस होते हैं। अगला अपडेट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिड्यूस फ्रॉम 63 टू 37। रिमार्केबल अपडेट है, रिमार्केबल चेंज है। 63 से सीधे 37 कर दिया। बहुत सारी चीजें हट गई। पहले क्या था, 29 डोमेन थे, ये अर्लियर का देख लो, 29D मतलब डोमेन थे, एक जनरल टेस्ट था और 33 लैंग्वेजेस थी, बहुत लैंग्वेजेस के ऑप्शन थे। अब क्या कर दिया, डोमेन सिर्फ 23 रह गए, बहुत से डोमेन हट गए, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हट गया, एंटरप्रेन्योरशिप हट गया, इवन शायद लीगल स्टडीज भी हट गया है। उसकी लिस्ट पूरी मैं आने वाले टाइम में चैनल पर डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो डोमेन्स आपके 5 से 6 हट गए हैं। आपका जनरल टेस्ट अब बन गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसका सिलेबस में बदलाव आएगा, मेरे हिसाब से मैथ्स को वेटेज दे दी जाएगी ज्यादा, क्योंकि एप्टीट्यूड में रीजनिंग और मैथ्स बहुत आता है। अब देखेंगे सिलेबस का अभी आया नहीं है। लैंग्वेज 33 से 13 हो गई, एस्टॉनिशिंग चेंज बच्चों, बहुत बड़ा चेंज आ गया है। 13 हो गया है 33 से, मतलब 20 लैंग्वेज हट गया। अब जो बच्चों के पास वो लैंग्वेज उन्होंने 12th में पढ़ी थी, या जिनको उसका कोर्स करना है, या जिन लोगों को ये डोमेन्स जो हट गए हैं उनका कोर्स करना है, वो कैसे करेंगे, वो किस तरह उसमें अप्लाई करेंगे, उसका तरीका मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख के जाना। उसके लिए तरीका ऑलरेडी यूजीसी ने निकाल दिया है कि अगर आपका डोमेन और आपकी लैंग्वेज हट गया है, डिलीट हो गया है सीयूईटी से, तो उसकी जगह कैसे करके आप उसमें एडमिशन ले पाओगे उसके कोर्स में, ठीक है। अब हो गया मैक्सिमम चॉइस ऑफ सब्जेक्ट रिड्यूस फ्रॉम 6 to 5। पहले क्या था, आप कोई भी 3-4 डोमेन ले लेते, एक लैंग्वेज ले लेते, एक जनरल टेस्ट ले लेते, आप 6 तक ले सकते थे। पहले था चॉइसेस ज्यादा, अब उसको 5 कर दिया है। ये एक बहुत ही फाइन चेंज है, कोई मुझे इसमें बुरा नहीं लगा, बिकॉज करना क्या, बेस्ट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स पता है क्या रहती है, मैं अभी रिवील कर देता हूं। वैसे इस पर लोग सेपरेट वीडियो बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप एक लैंग्वेज ले लो,
3 अपने डोमेन ले लो जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, मैं जो सेफ्टी के लिए बता रहा हूं अभी वो ले लो, और एक जनरल टेस्ट ले लो। 5 आपका ऐसे ही हो गया। सेफेस्ट साइड रहता है, इसको जो लेता है वो सबके लिए एलिजिबल है, हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, तो ये सबसे सेफ साइड रहता है। ये आपका अपडेट है कि 6 से 5 हो गया। अगला एक बड़ा अपडेट कि एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट्स का कर दिया गया फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स में टाइम अब 60 मिनट 1 घंटा मिलेगा, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, चाहे वो कोई डोमेन हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, मतलब नहीं है। अब 40 मिनट 45 मिनट कुछ नहीं है, 1.5 घंटा कुछ नहीं है, सिर्फ 60 मिनट सबके लिए मिलेगा। ये थी कुछ फाइन अपडेट्स, बहुत बुरा इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक ही है। डोमेन्स कम किए गए, लैंग्वेज कम किए गए, उसको लेकर उन्हें सुझाव दिया है कैसे ठीक कर सकते हो। आगे बात करते हैं कुछ नॉट सो फाइन चेंजेस के बारे में जो कुछ खास नहीं लगे मुझे भी, लेकिन यूजीसी ने इसमें बहुत सोच समझ के विचार किया होगा तभी ये चीज ऐसे की गई है। ऑल क्वेश्चंस आर नाउ कंपलसरी। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि अब 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जांपल के तौर पे, तो 50 के 50 करने पड़ेंगे, आपको कोई छूट छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर 60 क्वेश्चन आते हैं जनरल टेस्ट में तो 60 ही करने पड़ेंगे, समझ रहे, पूरा करना है। अब ये तो चलो कोई बात नहीं भैया, पूरा सबको ही करना पड़ेगा तो सबके लिए बराबर है, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग को नहीं हटाया गया है। नेगेटिव मार्किंग जैसे पिछले साल थी वैसे ही रहेगी। नेगेटिव मार्किंग विल ऑल्सो बी देयर एंड विल बी द सेम एज लास्ट ईयर, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। मतलब अगर आप गलत करते हो किसी क्वेश्चन को तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, माइनस का लगेगा 1, सही करने पे प्लस का 5 लगता है। इससे एक और बात जानने को मिली कि अगर 50 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपका टोटल मार्क्स बच्चों हो गया 250। अब पेपर 200 में से नहीं होगा, आउट ऑफ 250 होगा। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले बच्चे आउट ऑफ 800 नहीं करेंगे इसको सब्जेक्ट स्कोर, आउट ऑफ 1000 करेंगे स्कोर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, पूरा पैटर्न यहां पर गया है बदल। नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक कंफ्यूजन है कि अगर हम क्वेश्चन छोड़ते हैं तब भी क्या माइनस लगेगा, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कब लगती है, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो आप गलत कर देते हो। देखो वैसे इस पर अभी क्लियर अपडेट यूजीसी से नहीं आई है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उस पर नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी, नहीं, आपको 0 मिलेगा। भाई 250 मार्क्स का पेपर हो गया ना अब तो, अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके टोटल मार्क्स 245 में से काउंट होंगे, आपने 2 छोड़ दिए 240 में से काउंट होंगे, आपको 0 मिल जाएगा उन 5 नंबर का। बट ये नहीं कि 1 नंबर काट भी लिया जाएगा। काटा कब जाएगा, जब आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे। तो अपने मन से मीनिंग्स मत निकालिए। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन लोगों के डोमेन्स या लैंग्वेज जो उन्हें पेपर देना था, जिन डोमेन्स का उन्हें पेपर देना था वो हट गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी ये जो गैट है इसको यूज कर सकते हैं उनकी जगह पर। यानी अब सब बच्चे, एक बात ध्यान रखना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर जरूर देना, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज के लिए अब यही एलिजिबिलिटी रह गई है, क्योंकि डोमेन्स तो हट चुके हैं, लैंग्वेज बहुत सारी हट चुकी है। 90% जगह पर यह काम आने वाला है। और इसका पूरा सिलेबस जो कि पुराना सिलेबस था वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, जनरल टेस्ट, स्टैटिक जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, चारों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है। 5-6 प्लेलिस्ट है उल्टा, बहुत डिफरेंट तरह से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। इस पूरा सिलेबस में पढ़ा चुका हूं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, ढूंढोगे तो इसका सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें जो नया अपडेट आएगी सिलेबस में वो भी मैं बताऊंगा। अब इसके बाद 2 और पॉइंट बचते हैं, वो है खास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर, तो वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर मैंने, जैसे अभी आपने देखा, मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए बिना कोई टाइम वेस्ट के, सीधा पॉइंट बताया। अब आपको यूट्यूब पे कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे भी इसमें कोई चेंज आएगा, अपडेट आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी, रिजेक्शन आएगी, मैं खुद ही अपडेट करूंगा। तो उसी तरह से पूरे आपको अगले 6-7-8 महीने पूरे एडमिशन प्रोसीजर में जितने भी डाउट्स आएंगे वो सबके लिए आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। कहीं यूट्यूब पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जैसे नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन हुआ, कंपलसरी क्वेश्चंस पे कंफ्यूजन हुआ, आप चाहो तो हमारे पर्सनल काउंसलिंग के बैच में एनरोल कर सकते हो। अगले 7-8 महीने तक की पूरी गारंटी है कि सारी स्ट्रैटेजी आपको बनाकर दी जाएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा हम खुद उसको क्लियर करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है हम बताएंगे, सब्जेक्ट मैपिंग अगर होती है तो हम करवाएंगे। आगे हर चीज में आपको अपडेट मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मिल जाएगी। तो आपको पर्सनल काउंसलिंग में अगर एनरोल करना है तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के बच्चों के लिए 699 रुपीज है, जो कि हुआ अगले 7-8 महीने के लिए सिर्फ 600-700 रुपए ले रहा हूं, जो कि महीने का 100 रुपए भी नहीं है। आपको 1 टाइम देना ये सिर्फ। तो इतने कम फीस में पूरा अगले 6-7-8 महीने के लिए आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह हम बनाएंगे, गाइडेंस देंगे, डाउट जो होगा, जो भी अफवाह फैलेगी सब हम क्लियर करेंगे, अपडेट सारी हम देंगे, एडमिशन फॉर्म भरवाएंगे, एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, पेपर देने के लिए तैयार करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। स्टडी
क्वालिटी मटेरियल आपको यूट्यूब में कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब हम बताएंगे। तो जरूर एनरोल कीजिएगा। इसको एनरोल करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को डीएम कीजिए, पहले मुझे फॉलो कीजिएगा, फिर वहां पर आप मेरे को डीएम कीजिएगा पर्सनल काउंसलिंग बैच। तो आप ऐसे डीएम कर दोगे, आपको डिटेल्स वहां मिल जाएगी, फीस कैसे पे करनी है आपको वहां मिल जाएगा। जरूर इसको ले लीजिएगा। गलती करने से बच्चे एग्जाम में रिजेक्ट हो जाते हैं, फॉर्म उनका रिजेक्ट होता है, ड्रॉप लेना पड़ जाता है, और इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं हर साल। तो आप मत कीजिएगा। एक छोटा सा फीस देकर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो जरूर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी और आप वहां पर पे करके अपना ड्रीम कॉलेज जा सकते हैं। और जो बच्चे जामिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीबीए बीकॉम करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, उनके लिए फीस सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज है, बिकॉज ये वो एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसकी गाइडेंस मैं खुद पूरी कराता हूं, उसके लिए सिर्फ फीस 599 रुपीज है। वो भी इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूरा अपना जान सकते हैं। मैं खुद भी जामिया से बीबीए कर रहा हूं, तो मैं आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में भी हेल्प करा दूंगा। आगे आ जाते हैं एक और चीज पे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 12th क्लास की मिनिमम परसेंटेज क्या होती भी है कुछ, तो जी हां होती है। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है। ये वीडियो है, इसका लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा। नहीं भी आपको लिंक वहां दिखता है तो आपने मेरी लेटेस्ट वीडियोस में जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, पहले आपको ये वीडियो दिखेगी कि लेटेस्ट सिलेबस कैसे चेक किया जाए। अब देखो, अभी सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जब अपडेट होगा तो कहां से चेक होगा, वो चेक करने के लिए वीडियो मैंने बना दी है। इसका भी लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे चैनल पर बच्चों अवेलेबल रहती है, मिस मत कीजिएगा, पूरा अपना देख लीजिएगा। सारी चीजें आपको अपडेट में कर दूंगा सीधा सीधा। और ये वीडियो जरूर देख लेना, सिलेबस कैसे चेक करना है, किसी से पूछना मत, कुछ मत करना, सीधे जाके देखो, 2 मिनट का वीडियो है, सिलेबस चेक कर लो। उसके बाद उससे पहले ये डाली गई थी कि 12th परसेंटेज कैसे मैटर करती है, क्या मैटर करती है, वो भी जाकर देख लो। बाकी आज की इस वीडियो में आपको मैं जितनी अपडेट्स दे सकता था मैंने सारी टाइमली दे दी है, और आपका सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या क्या होने वाला है। बाकी कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में मुझे करना, पर्सनल काउंसलिंग के लिए इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां से लेकर एडमिशन होने तक सारी अपडेट मैं चैनल पर देता रहूंगा, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।